अजीत डोभाल के मिशन से बौखला उठे शहबाज शरीफ। तालिबान बोला हम भी भारत के साथ हैं। भारत के साथ तालिबान ने भी पाकिस्तान को दी गहरी चोट। भारत के कदम से घबराए शरीफ शार्क को जिंदा करने की कर रहे हैं बात। वहीं हेलीकॉप्टरों की जबरदस्त भिड़ंत में बेल V-280 वेलार ने ब्लैक हॉक को पछाड़ा। अब क्या अमेरिका संग करेगा भारत हथियारों का व्यापार? दोस्तों, भारत ने जेम्स बॉन्ड के मिशन से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मचा दी। खलबली इतनी ज्यादा मच गई कि लंबे समय के बाद शार्क को पाकिस्तान फिर से जिंदा करने की बात कर रहा है। दरअसल भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मिशन सेंट्रल एशिया से शहबाज शरीफ सरकार टेंशन में आ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने एक लंबे गैप के बाद साउथ एशियाई देशों के संगठन शार्क का राग अलापना शुरू कर दिया। अजीत डोभाल पाकिस्तान के बेहद करीब सेंट्रल एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ पहली बार खास बैठक क्या की कि पाकिस्तान बुरी तरह तड़प उठा। तड़प इतनी कि बोलने से पहले ये सोचा नहीं कि वो क्या बोल रहा है। भारत के इस झटके को सहन ना कर पाया आतंकिस्तान और कश्मीरी आतंकियों को पालने वाला उल्टा भारत पर आतंकवादी एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की ये बातें सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है। जिसकी मिट्टी में फसलों की खुशबू आने के बजाय आतंकियों की बू आती है, वो दूसरों पर आरोप मढ़ रहा है। अजीत डोभाल मिशन सेंट्रल एशिया के बैठक में काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इसमें तुर्कमेनिस्तान के राजदूत भी मौजूद थे। इस बैठक में डोभाल ने कहा कि आतंकवाद के लिए पैसा खून की तरह से है और इसे रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर खास चर्चा हुई, जो सेंट्रल एशियाई देशों का पड़ोसी देश है और जो कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा भी बना हुआ है। इस दौरान आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर खास चर्चा हुई, जो सेंट्रल एशियाई देशों का पड़ोसी देश है और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तनाव है। भारत ने जोर देकर कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। भारत अफगानिस्तान और ईरान के चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, भारत जब पाकिस्तान के इतने करीब पहुंच गया तो उसे दर्द तो होगा ही, लेकिन असली चोट तो तालिबान ने देकर यह ऐलान कर दिया कि वो भारत को पूरा समर्थन और सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे में भारत के इस प्लान में तालिबान के आने से पाकिस्तान खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है और उसने सार्क के मुद्दे को हथियार बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। कश्मीरी आतंकियों को पालने वाला आतंकियों का आका पाकिस्तान ने जो बयान दिया, उस पर दुनिया को हंसी आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा का कहना है कि उनके पास पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भारत के शामिल होने के पक्के सबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर ध्यान दे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को भड़का रहा है। वैसे भारत की इतनी गहरी चोट से पाकिस्तान का बौखलाना लाजमी है। भारत के खिलाफ रणनीति और आतंक फैलाने से पहले अपने मुल्क पर पाकिस्तान ध्यान दे तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के पलुआ आतंकी अब अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं, जहां वो शरिया कानून लागू कर सरकार चलाएंगे। शहबाज सरकार को पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बंटने से बचाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत के इस कदम से बौखलाए शहबाज शरीफ ने शार्क शिखर सम्मेलन के बैठक की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इच्छा है कि शार्क को फायर से जिंदा किया जाए। शरीफ ने याद दिलाया कि क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग में असफल होने के कारण साउथ एशिया के लोगों ने पीड़ा झेली है। पाकिस्तान शार्क को फिर से जिंदा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पिछले 6 सालों में शार्क की कोई बैठक नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले शिखर बैठक का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान को नवंबर 2016 में शार्क शिखर सम्मेलन को आयोजित करना था, लेकिन बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान के भारत के साथ आ जाने के चलते यह नहीं हो सका। शार्क की आखिरी बैठक वर्ष 2014 में हुई थी। बहरहाल भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को बता दिया है कि अभी शार्क शिखर सम्मेलन के लिए उचित माहौल नहीं है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान लगातार समर्थन जुटाने के लिए दूसरे देशों को अपने साथ होने के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखिए कि कोई भी भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को समर्थन देने को तैयार नहीं। पत्थर से ठेस खाकर गिरे पाकिस्तान को अब भी अकल नहीं आ रही है कि जो मुसीबत का पहाड़ उसके देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, वो उसे खत्म करे, ना कि भारत को काउंटर करने की कोशिश में अपना वक्त जाया करे, क्योंकि भारत अब बढ़ा चला जा रहा है और वो रुकने का नहीं। फिर भी दोस्तों, भारतीय होने के नाते आप पाकिस्तान को क्या सलाह देना चाहोगे? हमें कमेंट कर बताएं।
साथ ही अजीत डोभाल के मिशन सेंट्रल एशिया को अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत आज के दौर का शक्तिशाली देश है। खासतौर से जब से देश में मोदी सरकार आई तब से दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है। कई मजबूत देश भारत से सलाह लेते हैं और भारत के आए दिन तारीफ भी करते हैं। इन्हीं में से एक देश है अमेरिका, जो आए दिन भारत की तारीफों के पुल बांधता रहता है और भारत के साथ सैन्य सहयोग की बात करता है और धरातल पर उसको लाने की पूरी कोशिश भी करता है। अब इसी अमेरिका से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल टेक्सट्रॉन विल को अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी का अटैक हेलीकॉप्टर तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया। यह पिछले 40 सालों में सबसे बड़ी डील है, जिसके बाद अमेरिकी सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के लिए अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट करार दिया जा रहा है। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही 1.3 अरब डॉलर की ये डील होगी, उसके बाद अमेरिका अपने सबसे ताकतवर अपाचे हेलीकॉप्टर को हटा सकता है। यानी कि अमेरिकी मिलिट्री ने अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को रिटायर करने का मन बना लिया है, जिनकी संख्या इस समय करीब 2000 है। साल 2030 तक अमेरिकी सेना को ये हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर को V-280 वेलार के नाम से जाना जाएगा। इस हेलीकॉप्टर को आने वाले दिनों में रेकी एयरक्राफ्ट और हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के लिए उपयोग किया जाएगा। एडवांस टीम को तैयार कर इन हेलीकॉप्टरों की मदद से हमला किया जाएगा। सेना चाहती है कि ये हेलीकॉप्टर करीब 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा तक सफर कर सके। बिना रिफ्यूलिंग के इन हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों को खतरनाक इलाके में एयर ड्रॉप और एयरलिफ्ट किया जा सके। वैसे अमेरिकी सेना की योजना की बात करें तो अमेरिकी सेना ऐसे कई हेलीकॉप्टर्स को जल्द से जल्द बनवाना चाहती है, जिससे मुश्किल मिशन को भी आसानी से पूरा किया जा सके। साल 2013 की बात करें तो अमेरिकी सेना ने अपने एक कियोवे वॉरियर हेलीकॉप्टर को रिटायर किया था और इस वक्त उसे ऐसे एयरक्राफ्ट की कमी महसूस हो रही थी और उसी दौरान सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर और शैडो रोल सिस्टम की मदद लेनी शुरू की। वेलार हेलीकॉप्टर अमेरिका के उन हेलीकॉप्टर्स में आता है जिसको डेवलप करने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को ज्वाइंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कहा गया। इसके बाद 2 पार्ट्स में इसे बनाने का काम शुरू कर दिया गया। दिसंबर 2017 में इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान होने वाली थी, लेकिन कई खामियों की वजह से यह टेक ऑफ नहीं कर पाया। जून 2021 में वेलार ने 214 घंटों से ज्यादा की उड़ान भरी। टेस्ट पायलट अब तक 1530 को अंजाम दे चुके हैं। कंपनी की तरफ से सेना के पायलट्स, मैकेनिक्स और इन्फेंट्री ऑफिसर्स ने इसका फीडबैक किया। खैर, देखना यह है कि क्या V-280 वेलार अपाचे के मुकाबले मजबूत है या फिर नहीं। क्या भारत अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध बढ़ाएगा? आपका इस पर क्या कहना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें, खुश रहें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।